तो एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेरनी और उसके 2 बच्चे हुआ करते थे। शेरनी बच्चों का अच्छा ख्याल रखती थी, समय समय पे उनके लिए खाना लाती थी। एक दिन शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई ताकि वो अपने बच्चों के लिए खाना ला सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी वापस आ ही नहीं पाई, क्योंकि शिकार करते समय भैंसों के एक झुंड ने उसे जख्मी कर दिया और उसने अपना दम तोड़ दिया। इस एक इंसिडेंट से शेरनी के वो दोनों बच्चे एकदम से अनाथ हो गए। बच्चे अभी इतने छोटे थे कि बिना माँ के उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए, वो जैसे तैसे करके छुप छुपा के और जो कुछ भी मिलता उसे खा के सरवाइव कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। तभी एक दिन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जंगल में फोटोग्राफी करने के लिए आता है और उसे वो दोनों शेरनी के बच्चे दिखते हैं। पहले तो वो सोचता है कि शायद इनकी कोई माँ होगी, लेकिन कुछ देर उनपे नजर रखने के बाद वो समझ जाता है कि उनकी माँ नहीं है। वो रेस्क्यू टीम को कॉल करता है और उनको सिचुएशन समझाता है। रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच जाती है और उन दोनों शेर के बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, जिनमें से एक तो काबू में आ जाता है लेकिन दूसरा भाग जाता है। थोड़ी देर उस दूसरे बच्चे को सर्च करने के बाद रेस्क्यू टीम हार मान लेती है और सिर्फ एक शेर के बच्चे को लेके चली जाती है। टीम उसका अच्छे से इलाज करवाती है, उसे खाने को देती है और उसे एक सेफ जगह पिंजरे में रख दिया जाता है, जहां उसे सब तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। समय पे खाना पीना, बाकी तरह की टेक केयर सब टाइम टू टाइम उसकी की जाती है। देन जब वो एक फुली ग्रोन लायन बन जाता है तो टीम डिसाइड करती है कि अब इसे वापस जंगल में छोड़ देना चाहिए, और वो ऐसा ही करते हैं। उसे दूर जंगल में उसी जगह छोड़ देते हैं जहां उसे बचपन में रेस्क्यू किया गया था। आजाद होने के बाद कुछ दिन तो शेर के अच्छे निकलते हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उसका सामना एक और अपने ही जैसे शेर के साथ नहीं हो जाता। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि शेरों का ये उसूल होता है कि एक इलाके का सिर्फ एक ही लायन किंग होगा, जो भी जीतता है वो राज करता है और दूसरे को एरिया छोड़ के भागना पड़ता है। तो जैसे ही उन दोनों शेरों का सामना होता है तो जो जंगली शेर होता है वो इजीली दूसरे पिंजरे वाले शेर को हरा देता है, उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसे शर्मशार होकर इलाका छोड़ना पड़ता है। और दोस्तों वो दूसरा शेर और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई था, जो बचपन में रेस्क्यूअर्स के हाथ से बच निकला था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ये शेरों की कहानी आपको क्यों सुनाने लग गया। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं इसके थ्रू आप तक एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। दोस्तों बात क्या है ना कि हम इंसान जो हैं, हम सभी स्पीशीज में से सबसे स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन दोस्तों अब क्या हो रहा है ना कि हम अपनी एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम पिंजरे में पले उस शेर की तरह बनते जा रहे हैं जो जंगल की कठोर माहौल में सरवाइव ही नहीं कर पा रहा। सोसाइटी के बनाए बेतुके रूल्स को बस फॉलो करते जा रहे हैं, जैसे कि एक कॉमन बिलीफ जो कि हमारी सोसाइटी ने बचपन से हमारे दिमाग में फिल कर रखा है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पीछे भागो। रिस्क लेने की तो ना तुम सोचना भी मत। 9 to 5 जॉब करो, रिटायरमेंट के लिए सेव करो, एफडी में इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट के बाद अमीरों की चुगलियां करते हुए एक दिन मर जाओ। बस इतने से तो एम्बिशंस बना दिए हैं हमारी सोसाइटी ने हम लोगों के। शायद मेरी ये बात सबको पसंद ना आए, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने पूर्वजों की कुर्बानियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी कठिनाइयां फेस करके हमें आज एक अच्छा माहौल दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। और दोस्तों यकीन मानो ये सब चीजें हमें अंदर से कमजोर कर रही हैं। हम मेंटल बैरियर्स तैयार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। रिसेंटली मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई कैसा चल रहा है आजकल, क्या कर रहा है, बात ही नहीं करता आजकल। तो कहता पूछ ही मत यार, वर्कलोड ही इतना होता है कि बात करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि यार लड़का इतनी मेहनत कर रहा है तो अच्छी खासी सैलरी भी ले रहा होगा। तो यूं ही मैंने उसकी चुटकी लेते हुए कह दिया कि लाला जी लगता है बहुत पैसे छाप रहे हो आजकल। तो आगे से मालूम है क्या रिप्लाई करता, कहाँ यार बस 16,000 की सैलरी है, जो भी आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल 15 ही बैंक अकाउंट में आती है। ये सुन के मैं बहुत शौक भी हुआ और उसके लिए थोड़ा मुझे बुरा भी फील हुआ। तो मैंने उसको कहा कि यार इतनी मेहनत तो किसी और को अमीर बनाने के लिए कर रहा है, क्यों ना खुद के लिए कुछ कर ले, एक छोटा मोटा साइड हसल शुरू कर दे। तो आगे से मालूम है क्या कहता है, यार रिस्क बहुत होता है अपने काम में। अब आप ही मुझे बताओ कि ये कमजोरी नहीं तो और क्या है। उस लड़के को अपनी पूरी लाइफ गधों की तरह मेहनत करने में कोई रिस्क नहीं लगता, और थोड़े बहुत पैसे डूब जाने का बहुत डर है उसको, जो भी जरूरी नहीं कि डूबेंगे ही। और अगर बाई चांस डूब भी गए मान लो, तो यार एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस तो दे के ही जाएंगे। जो आज तक हमने एजुकेशन पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन पे कौन सा हमको लाखों का रिटर्न मिल रहा है। एक 15,000 की सैलरी तो दिला नहीं पाता हमारा एजुकेशन। और सेकेंडली कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाती है जॉब सही समय पे, लेकिन वो भी क्या करते हैं, आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। जिस जॉब में है उसी में फंसे रहते हैं जिंदगी भर, कुछ न्यू एक्सप्लोर करने की कभी ट्राई ही नहीं करते। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जॉब स्विच करी है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, एंड बिलीव मी कईयों ने उनमें से करोड़ों के पैकेजेस भी क्रैक किए हैं। लेकिन दोस्तों ये होगा तो तभी जब आप रिस्क लोगे। बिना रिस्क लिए तो आप एक मीडियोकर सी लाइफ जी के ही एक दिन दुनिया से चले जाओगे। ये एक कप ऑफ कॉफी क्विट करके, ये छोटी मोटी चिंदी चोरी करके, पैसे सेव करके और इन्वेस्ट करके शायद आप 60 की एज में एक वेल्दी पर्सन बन भी जाओ,
लेकिन इस भागदौड़ में आप एक खूबसूरत समय गवा दोगे, वो खुशी खो दोगे जो आपको एक कप ऑफ कॉफी दे सकती थी। ये एक निहायत बेकार एडवाइस है कि आप अपनी डेली डाइट में से कॉफी, चाय, समोसा इत्यादि क्विट करके अमीर बन सकते हो। बिलीव में, अगर आप किसी भी रियल वेल्दी पर्सन के साथ इस बारे में बात करोगे तो वो भी इस बात का मजाक ही उड़ाएंगे, बिकॉज दे नो अमीर ऐसे नहीं बनते। इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 स्टार होटल में चाय पीने जाएं, एटलीस्ट एक बार तो जरूर जाएं। ऐसा किया करते थे धीरू भाई अंबानी। जब भी उनको सैलरी रिसीव होती तो वो सबसे पहला काम यही करते कि 5 स्टार होटल में सूट बूट पहन के चाय पीने जाते और ऑब्जर्व करते कि वहां किस तरह के लोग आते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसिंग, सब कुछ वो नोटिस किया करते। इससे होता ये कि सबकॉन्शियसली उनको ये महसूस होता कि एक दिन मैं भी इनकी तरह बनूंगा, एक दिन मैं भी वेल्दी बनूंगा। और इसी सबको फील करने के लिए वो 5 स्टार होटल जाया करते थे। उनके साथ के लोग उनको क्रेजी समझते थे। वो कहते कि ये क्या पागलों वाले काम करता रहता है, बेवजह 5 स्टार होटल में जाके पैसे फूकता है, इससे बेहतर तो सेव कर ले। बट वी ऑल नो दैट रेस्ट इज द हिस्ट्री। हम सब जानते हैं आज अंबानियों की रही इसी का आलम। इसलिए जरूर कभी जाना किसी 5 स्टार कॉमोडिटी में, शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि रिचनेस को फील करने के लिए। देखो कि रियल मिलियनियर से सराउंड होके कैसा फील होता है, कैसी वाइब आती है उनमें से। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए वो है आपको एक हाई इनकम स्किल डेवलप करना चाहिए। नहीं, मैं आपको बिजनेस की एडवाइस नहीं दे रहा। आई नो ये हर किसी की कप ऑफ कॉफी नहीं है। मैं आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इसे सजेस्ट कर रहा हूँ। बिग कंपनीज चाहे गूगल, एप्पल या टेस्ला हो, जो करोड़ों के पैकेजेस ऑफर करती हैं, आजकल स्किल्स के बेसिस पर ही लोगों को हायर करती हैं। आप कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करो और आपकी जेब गर्म करने का जिम्मा उनका। वो आपको मिलियंस भी पे करने को रेडी हो जाएंगे अगर आप में कुछ बात होगी। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने 20s में हो या फिर किसी भी एज ग्रुप में हो, बस 5 साल दो अपने स्किल्स को, यू विल डेफिनेटली बिकम अ करोड़पति। बट ऑल्सो कीप इन माइंड, रिच डजंट मीन वेल्थी। सो अगर आप करोड़ों में अर्न करने भी लगे तो ये ना समझ बैठे कि अब आप अमीर हो चुके हैं और अब आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। बिकॉज कई सारी एग्जांपल्स हैं जहां लोगों ने मिलियंस, इवन बिलियंस कमाने के बाद भी गवाए हैं। सो हमेशा हम्बल रहें, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें और साथ ही सम पोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्ट भी करें। आई नो ये थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, बट ये आपको हैवी रेंज में एक शाते की तरह प्रोटेक्ट करेगा। सो दोस्तों, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। होप ये वीडियो ने आपको सोचने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। आप इस वीडियो से क्या सीखे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।